भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के प्रति अपनी आंतरिक प्रेरणा में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग आत्म सुख की प्रेरणा से कर्म करते हैं वे कृपण हैं। जो लोग फल से विरक्त हैं और अपने कर्म को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। और जो लोग फल को भगवान को समर्पित करते हैं वे वास्तव में ज्ञानवान हैं। ध्यान केवल कर्मों में और परमात्मा में होना चाहिए। दोस्तों, आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 39 के गहन ज्ञान में डूब जाएं। इस प्रेरणादायक वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा साझा किए गए शाश्वत उपदेशों को खोजते हैं, जिसमें कर्तव्य, अनासक्ति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अमूल्य ज्ञान प्रदान किया गया है। जानिए कैसे आप इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं ताकि चुनौतियों का सामना करते समय आप समानता बनाए रख सकें। चाहे आप गीता के अनुभवी साधक हो या नए हो, यह अध्याय आपको एक अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। अधिक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। दूरेणाय वरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपणाः फलहेतवः। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण में जाओ और फल की इच्छा वाले कर्मों को त्याग दो, क्योंकि वे दिव्य ज्ञान की स्थिति बुद्धि से किए गए कर्मों से हीन है। जो लोग अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है, कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है। परंतु योग समता नित्य है, उनका कभी वियोग नहीं होता, उनमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में सम्मान होने का भाव ही श्रेष्ठ है। सम्मान होने के भाव के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते और मरते हैं और दुख भोगते रहते हैं, कारण कि समता के बिना कर्मों में कल्याण करने की ताकत नहीं है। कर्मों में सम्मान होने के भाव ही कुशलता है। अगर कर्मों में सम्मान होने का भाव नहीं होगा तो शरीर में अहमता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहमता ममता होना ही पशु बुद्धि है। जो निष्काम कर्म योगी होते हैं वे कर्मों के फलों की इच्छा को छोड़ देते हैं और पाप और पुण्य से दूर हो जाते हैं। और जो कर्मों के फल के इच्छा हेतु काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर लगा रहता है और इसीलिए उन्हें कर्मों का फल नहीं मिलता है, और अगर मिल भी जाता है तो वे इसी कर्मों के फलों के भोग में लिप्त रहते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में जाना चाहिए। लगन सिर्फ अपने द्वारा किए गए कर्मों में और परमात्मा में होनी चाहिए।